17 अगस्त से 19 अगस्त के दरमियान एक अफगानिस्तान के अंदर बड़ी डेवलपमेंट हो। जैश ए मोहम्मद के सरबराह और जैश ए मोहम्मद के टॉप लीडरशिप जो है मसूद अजहर की क़यादत में अफगानिस्तान जाती है और मुल्ला गनी बरादर, अखुनजादा, हैबतुल्लाह, इसके अलावा सिराज हकानी से मुलाकातें करती है। और बात यह है कि इन्होंने जाहिर सी बात है एक तो मुबारकबाद दी है तालिबानों को कि वो अफगानिस्तान के अंदर इक़्तिदार के अंदर आ गए हैं, हुकूमत बना ली है इन्होंने, और दूसरा इन्होंने कश्मीर का मामला जरूर उठाया होगा। नाज़रीन ग्रामी, शुरू दिन से हम आपको बता रहे हैं कि जब तालिबान आएंगे, जब गवर्नमेंट बनाएंगे तो कश्मीरियों को फुल सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि जैसे हम पाकिस्तान वाले सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान वाले डिप्लोमेटिक सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अग्रेसिव होकर तालिबान जिस तरह सपोर्ट करेंगे ये भारत के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है, बहुत बड़ा रिस्क है। इसी वजह से तो भारत ने और भारत के जो CDS चीफ है जनरल बिपिन रावत, उन्होंने धमकियां देनी शुरू कर दी कि अगर तालिबान कश्मीर की तरफ आते हैं तो हम तो उनकी कमर तोड़ देंगे। दूसरे नंबर पर इन्होंने बरमोस मिसाइल पाकिस्तान, चाइना, अफगानिस्तान के बॉर्डर के ऊपर तैनात करना शुरू कर दिए। उधर पाकिस्तान ने भी बड़ा स्टेप लेते हुए अपने ड्रोन्स भी, अपने जो मिसाइल जिनका नाम फतेह मिसाइल है, वो बॉर्डर के ऊपर तैनात करके भारत को शटअप कॉल दे दी है। मामला क्या है, किस तरह डेवलपमेंट जारी है, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचे। सामईन गदर, सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि जैश ए मोहम्मद की टॉप लीडरशिप मसूद अजहर की क़यादत में अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल के अंदर जाती है और मुल्ला गनी बरादर और अफगानिस्तान के जो सिराज हकानी और इस तरह के दीगर लोग जो हैं उनके साथ मुलाकातें कर। ये मुलाकातों के अंदर एक तो अफगानिस्तान की सूरत हाल, अफगानिस्तान के जो मामलात है उसके ऊपर डिस्कशन की गई, और दूसरी डिस्कशन हुई है कश्मीर के हवाले से। देखिए कि कश्मीर जो है वो 70-75 सालों के अंदर उसने कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं की। अब तालिबानों के पास ये अपॉर्चुनिटी आ गई है कि वो खुलकर कश्मीर को डिप्लोमेटिक तरीके से और अग्रेसिव तरीके से, दोनों से भारत को थ्रेट करेंगे। देखिए कि पाकिस्तान जिस तरह डिप्लोमेटिक मदद देता है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर आवाज उठाता है, सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर अक्सर रेजोल्यूशन लेकर आ जाता है, तो ठीक वैसे ही डिप्लोमेटिक तरीके से अफगानिस्तान के तालिबान जो है वो मदद करेंगे कश्मीरियों की। और दूसरे नंबर पर ये अग्रेसिव मदद इस वजह से करेंगे जैसे हथियार फराहम कर सकते हैं, इसके अलावा खुद जाके जहाद कर सकते हैं। गजवा हिंद के बारे में आपने सुना होगा, जो हमारे बड़े कहते हैं कि गजवा हिंद होगा, तो अब बड़े ही चांसेस हैं कि गजवा हिंद तालिबान ही स्टार्ट करे और तालिबानों की वजह से कश्मीर आजाद हो सकता है। इसमें 99% चांसेस है और हम अल्लाह से दुआ भी करते हैं कि या अल्लाह तालिबानों को, इसके अलावा जितने भी लोग कश्मीर के लिए काम करते हैं उनको हिम्मत दे ताकि वो कश्मीर की फ्रीडम मूवमेंट को ज्यादा एक्टिव करके कश्मीरियों को निजात दिलवाएं बाहर के जुल्मो जबर से। और इंशाल्लाह होगा ऐसे, इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा जब कश्मीरी भी सुख का सांस लेंगे और पाकिस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान की तरक्की और पाकिस्तान की फलाह बहबूद के लिए काम करेंगे।